बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीतापुर से आ रही है, प्रियंका गांधी गिरफ्तार कर ली गई है। शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है प्रियंका की। धारा 151, 107, 116 के तहत अरेस्ट किया गया है प्रियंका को। पीएसी गेस्ट हाउस को बनाया गया है अस्थायी जेल। 4 अक्टूबर को तड़के हिरासत में लिया गया था प्रियंका को। लखीमपुर खीरी जा रही थी प्रियंका, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो धाराएं हैं वो भी अब लगा दी गई है। प्रियंका गांधी गिरफ्तार कर ली गई है। शांति भंग करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन पर धारा 151, 107, 116 के तहत उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। साथ ही जो पीएसी गेस्ट हाउस है जहां उनको हिरासत में रखा गया था, अब उसे अस्थायी जेल बना दिया गया है। हम आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को तड़के हिरासत में लिया गया था प्रियंका को और लखीमपुर खीरी जा रही थी जब प्रियंका, तब उनको हिरासत में लिया गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार वो इसी बात पर कायम थी कि वो लखीमपुर जाएंगी और यहां से अगर उनको छोड़ा जाता है तो सीधे लखीमपुर की तरफ जाएंगी। शांति भंग करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार जो पुलिस प्रशासन था उनसे गुहार कर रहा था कि वो यहां से वापस लौट जाए, लेकिन प्रियंका अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उनके समर्थक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो जहां पर प्रियंका को रखा गया था पीएसी गेस्ट हाउस में, उसके बाहर बैठ गए थे धरने पर। और अब यह खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी गिरफ्तार कर ली गई है। शांति भंग करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। हम आपको बता दें, धारा 151, 107, 116 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। पीएसी गेस्ट हाउस को अब अस्थायी जेल बना दिया गया है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर शबाब हमारे साथ जुड़ गए। शबाब, क्या जानकारी इसको लेकर? कल तक प्रियंका गांधी जो बात कह रही थी कि उनको किन आधार पर गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटे से ज्यादा पुलिस उनको डिटेन नहीं कर सकती, इन तमाम चीजों पर जो है वो अब सीतापुर पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। प्रियंका गांधी को धारा 151, 107 और 116 के तहत गिरफ्तार किया गया है और जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी अब तक डिटेन थी, अब उन्हें वहीं पर अस्थायी जेल में मतलब उसको अस्थायी जेल बनाकर रख दिया गया है। प्रियंका गांधी अब वहीं पर रहेंगी, लेकिन वो अब अस्थायी जेल रहेगी। और 4 अक्टूबर की सुबह की, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, 4:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सीतापुर के हरगांव के एसएचओ ने 151 की चालान की जो रिपोर्ट थी वो मजिस्ट्रेट को भेजी थी, जिसके बाद एसएचओ की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मजिस्ट्रेट ने जो है प्रियंका गांधी का जो रिमांड का वो है चालान वो बनाया है। और अब प्रियंका गांधी पर 3 धाराओं में जो है वो मुकदमा एक तरह से बिल्कुल शबाब, जैसे प्रियंका गांधी को लगातार हिरासत में रखा गया, सुबह एक ट्वीट भी उन्होंने किया कि 28 घंटे से उनको हिरासत में रखा गया है बिना एफआईआर के। तो हम इसको इस तरह से भी देखें कि वो अपनी बातों पर अड़ी हुई थी, कानून व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए लगातार पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही थी और जब वो नहीं मानी है, 28 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा किया गया है यहाँ पर। देखिए, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार कल से जब से गिरफ्तारी हुई थी 4 अक्टूबर को, उनकी तब से वो क्योंकि ये कानूनी पेचीदगियां हैं नीलू, आप किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, आप हिरासत में नहीं ले सकते। आपको उसे जो है वो कोर्ट में पेश करना होगा या तो फिर धाराएं दिखानी होंगी कि किन धाराओं में आप उनको फिर गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि हिरासत 24 घंटे ज्यादा हो नहीं सकती। इसलिए टेक्निकल पहलू को कर रहे हैं, क्योंकि हिरासत 24 घंटे ज्यादा हो नहीं सकती, इसलिए टेक्निकल पहलू को पुलिस ने मजबूत किया है और प्रियंका गांधी को 3 धाराओं में अब गिरफ्तार किया गया है। और जिस जगह पर वो अब तक हिरासत में थी, जिस पीएसी के गेस्ट हाउस में, उसी गेस्ट हाउस को अब अस्थायी जेल बना दिया गया है। प्रियंका गांधी अब वहीं पर रहेंगी, अब उन्हें अपनी जमानत करानी पड़ेगी, तब वो बाहर आएंगी। तो इस तरीके की चीजें हैं। हमारे सहयोगी संदीप ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक कराया था और संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, किस तरीके से ये कानूनी पेचीदगियां हैं और प्रियंका के लिए अब क्या मुश्किलें? जी देखिए, प्रियंका के लिए मुश्किल यह है कि सर कि अब प्रियंका को जो है उनको जमानत करानी पड़ेगी। जैसे कि उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से लगातार प्रियंका गांधी कह रही थी कि हमें किस धारा में बंद किया गया, वो लगातार प्रशासन से मांग कर रही थी कि किस धारा में हमको बंद किया गया, क्यों हमको रोका गया है। तो अब वो तस्वीरें जो हैं वो साफ हो गई हैं। प्रियंका गांधी को हरगांव थाने में रोका गया था, उसके बाद जो उनको 151, 107-16 में उनको पाबंद किया गया। उनका है न्यायालय में एसएचओ ने रिमांड किया है, उनको भेजा है, मजिस्ट्रेट ने उनको रिमांड कर दिया है। अब चूंकि प्रियंका गांधी एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है, उनको पद को देखते हुए जो है 2nd बटालियन का जो गेस्ट हाउस है उसको जो है अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है और वो उनको उसी में रखा गया है। अब कुल मिलाकर जो है प्रियंका गांधी को जमानत अपनी करानी पड़ेगी। ठीक है शबाब, आपके पास आएंगे। इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अवस्थी साहब, जिस तरह से प्रियंका को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ धाराओं में, शांति भंग करने की धाराओं में उन पर केस दर्ज कर लिया है, अब आप क्या कहेंगे इस पर?
पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतारू है। लेकिन एक बात बता दें, प्रदेश की जनता इस बात को लेकर काफी आक्रोशित है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का केंद्रीय मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़वा देता है और भाजपा सरकार उसे बचा रही, उल्टे प्रियंका गांधी जी पर मुकदमा लिख रहे हैं। प्रदेश का जनमानस इस बात को देख रहा है, जिस अन्नदाता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई वोट देकर, वही अन्नदाता इनको खाक में मिलाने का काम करेगा। जो सत्ता का अहंकार है वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। सत्ता बहुत दिन हमेशा नहीं रहनी। और हम फिर से कह रहे हैं आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, इतनी तानाशाही ठीक नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, उन किसानों से माफी मांगिए, प्रधानमंत्री जी को लेकर जाइए, आप जाइए, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको रोने लायक भी नहीं ठीक है अंशु जी, छोड़ेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। अजय कुमार लल्लू, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस, भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, पहले उनको हिरासत में रखा गया, फिर प्रियंका ने आज सुबह ट्वीट किया कि 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कोई एफआईआर नहीं है, किस तरह से मुझे हिरासत में रखा गया है। अब इस तरह की कार्रवाई हुई है क्योंकि लगातार प्रियंका को मनाया जा रहा था, प्रियंका मान नहीं रही थी, तो अब उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहला तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी आखिर उस हत्यारे को कब गिरफ्तार करेंगे। पूरा वीडियो वायरल हुआ है जो स्पष्ट है कि किस गाड़ी से कैसे किसानों को कुचल के मारने का काम किया गया है। आखिर जो मुख्यमंत्री हर छोटे छोटे बड़े बड़े सवालों पर लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा देते थे, अब वो बुलडोजर कब चलेगा अजय मिश्रा टेनी जी के घर पर? अब वो कब चलेगा उनके लड़के के ऊपर? कब पोस्टर लगेगा? जो लोग शांतिपूर्वक जाकर परिवार से संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं उनकी तो गिरफ्तारी कर लिया आपने। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी केवल यही तो कह रही थी कि हम संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, हम सब लोग वहां जाना चाहते थे। अजय जी ठीक है, अपनी बात कंटिन्यू करिएगा आप, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि लगातार प्रशासन कह रहा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, वहां पर स्थिति को काबू किया गया है, बेहद संवेदनशील मामला है, जा सकती है प्रियंका, थोड़े दिन बाद भी जाकर आप शोक संवेदनाएं उन परिवारों से व्यक्त कर सकती हैं, फिर अभी ही जाने की क्या जिद है? मैं समझता हूं कि सारे और तमाम लोग जा रहे हैं, उनके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के जाने में दिक्कत है, बातचीत करने में, संवेदना व्यक्त करने में। अजय कुमार लल्लू जी, कौन जा रहा है? सारी पार्टियों को तो रोका गया है ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि पिछले समय हाथरस में जब घटना हुई थी तो हाथरस की बेटी से के परिजनों से मिलने के लिए जब प्रियंका जी जा रहे थे उस समय भी इन लोगों ने रोका था। फिर बाद में गई वो, तो कहीं तो केवल मिलके ही तो आई। तो क्या वही तो प्रशासन, वही सरकार भी कह रहा है अजय कुमार लल्लू जी, राजनीतिक धर्म है कि चूंकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन, अच्छा ये बताइए, चूंकि न्यायिक जांच की इसमें जांच बिठा दी गई है, उस जांच पर तो भरोसा है, जांच हो जाएगी, चीजें सामने आ जाएगी। ये कौन सी जांच है? जो वीडियो वायरल हो रहा है गाड़ी से कुचलने का, गाड़ी से कुचलने का वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंतर्गत किसान उस गाड़ी से दबने के उपरांत मर रहा है, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये किसके जांच का इंतजार किया जा रहा है? कौन सी जांच होगी? ये वीडियो आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि तुरंत क्या इस वीडियो को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है क्या अजय कुमार लल्लू जी? कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं और वीडियो तो कह रहे हैं बहुत सारी, देखिए सोशल मीडिया का जमाना, नहीं इसी तरह के अजय जी ये बताइए, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे फेक वीडियो भी सामने आते हैं, कुछ ओरिजिनल वीडियो हैं, वो जांच का विषय है कि नहीं है? नहीं तो किसी जांच के विषय के उपरांत जब वहाँ का किसान, पुलिस, वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं किसने हत्या की है, तो अब बचा क्या है? ठीक है, बहुत बहुत अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी होती है। ठीक है, तत्काल गिरफ्तारी, हालांकि सरकार कह रही है कि वो इस बीच में कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंशु जी आपका और अजय कुमार लल्लू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि पूरे मामले में न्यायिक जांच और एसआईटी जांच हो रही है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मैं और मेरा बेटा दोनों उस जगह पर नहीं थे जहां ये हिंसा हुई। वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा दोषी होगा तो जांच एजेंसियां उस पर भी कार्रवाई करेंगी। अजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन में कुछ अराजक तत्व भी घुस आए थे और वही लोग माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं।
वीडियो आया है, आप वीडियो देखिए। वीडियो और जो वहाँ की सुनी जानकारी है उसके अनुसार हमने आप लोगों को लगातार बयान दिए हैं। जो आज की परिस्थिति है वो ये है कि एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई हैं, किसानों की मांगें और जो हमारे कार्यकर्ताओं को मुआवजा देने की मांग थी वो मान ली गई हैं। और मैं जिस तरह से हमारी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही है, एसआईटी की भी जांच हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे। और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा, कड़े से कड़े दंड देने का। एक एफआईआर में आपके बेटे के नाम भी जो उन लोगों ने 3 हत्या का एफआईआर दर्ज कराना सबका अधिकार है। एफआईआर दर्ज कराया है, इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आप इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए, जो इन्वेस्टिगेशन होता है एविडेंस का कलेक्शन। प्रियंका गांधी ने, संजय सिंह ने ट्वीट कर दिया, आडल्ली ने ट्वीट कर दिया, गाड़ी बहुत तेजी से जा रही कुचलती हुई। वो देखिए वहाँ पर क्या हुआ, मैं तो वहाँ था नहीं, ना मेरा पुत्र था। वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का मामला है। जहाँ पर मैं था नहीं, मैं भी वीडियो देखकर या वहाँ के जो लोग बता रहे हैं उसी आधार पर कह पाऊँगा। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वास्तव में वो गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो हमारे देश को खालिस्तान की बात कर रहे हैं, बब्बर खालसा की। खालिस्तान, बब्बर खालसा, कुछ लोग भिंडरावाले की तस्वीर लगाए थे। इस तरह के सारे चित्र वहाँ मिले हैं, तलवार, डंडे, कांटे, बल्लम, ऐसी सारी चीजें भी मिली हैं। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि लखनऊ में रोके गए हैं भूपेश बघेल। लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके गए बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को रोका गया है लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं बघेल। बताया जा रहा है लखीमपुर जाने से रोका गया बघेल को, तो बिना आदेश वहां पर रोका गया है। बघेल का इस तरह का कहना है, तो वो भी चल पड़े थे लखीमपुर की तरफ, लेकिन अब भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उनको रोका गया है। और बता दें कि बघेल वहीं पर यानी कि एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। लखीमपुर जाने से रोका गया, बघेल का यह कहना है, और बिना आदेश मुझे रोका गया है। हम बाहर जाने इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। तो आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि मैं लखीमपुर जाने वाला था, लेकिन कहां गया, प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू है, मैं नहीं जा सकता वहां पर। इसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, प्रियंका गांधी से मेरी मुलाकात करवा दीजिए, वहां पर भी नहीं जाने दिया है, इसलिए मैं यहीं पर एयरपोर्ट पर ही बैठ गया हूं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को रोक दिया गया लखनऊ एयरपोर्ट पर। धरने पर इस वक्त बघेल बैठे हुए हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। उनका कहना है कि लखीमपुर जाने से रोका गया और बिना आदेश मुझे रोका गया है। पश्चाताप दिवस भी न मनाएं तो पश्चाताप तो करना चाहिए। एक तरफ वो 75वीं अमृत महोत्सव मनाने आए हैं, किसका? उस आज़ादी का, 15 अगस्त 1947 का, जिसका 1942 में उनके जो मूल संगठन है उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो। जब कांग्रेस नेतृत्व में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन चला रही थी, करो या मारो का नारा दे रही थी, कह रही थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय पत्र लिखा था। शायद आज़ादी उससे रुक गई होगी कुछ तो 4-5 साल, वरना तो 42 में आ जाती। उसके बारे में भी इतिहास के पंग तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भूपेश बघेल की, जो बैठ गए लखनऊ एयरपोर्ट पर ही आए थे जाने के लिए लखीमपुर, लेकिन उनको रोक दिया गया, 144 का हवाला दिया गया। फिर जिस तरह से भूपेश बघेल बता रहे थे, प्रियंका से मिलने भी मुझे नहीं दिया गया है, इसलिए मैं जब यहाँ आया हूं तो यहीं पर एयरपोर्ट पर ही मैं अब धरने पर बैठ गया हूं।
शबाब लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शबाब, जिस तरह से प्रियंका की गिरफ्तारी अब दिखाई गई है, कई सारी धाराएं, खासतौर पर शांति भंग की धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर लॉन्च की गई है। अब ऐसे में एक एक का नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त जहां पर सीतापुर गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है, वहां पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है? जो बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे थे वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? जेल में ही मौजूद हैं। जो पीएससी का गेस्ट हाउस था जहां पर वो अब तक डिटेन थी, उस गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बना दिया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि भूपेश बघेल को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। और भूपेश बघेल इसी बात का विरोध करते हुए जमीन पर ही बैठ गए हैं और वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी वो शेड्यूल्ड थी। दोपहर 2:30 बजे पार्टी मुख्यालय में भूपेश बघेल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लखनऊ में, और उनको भी लखीमपुर आना था। वो भी लखीमपुर आना चाहते थे, लेकिन बड़ी खबर ये है कि उनको एयरपोर्ट परिसर के बाहर ही नहीं निकलने दिया गया है। उनको रिसीव करने कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी पहुंचे थे, उनको भी एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया गया है। उनको भी जो है वो एयरपोर्ट के अंदर ही दाखिल नहीं होने दिया गया है। बड़ी तादाद में एयरपोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और सीधे तौर पर भूपेश बघेल को जो है वो यूपी पुलिस चाहती है कि वो यहीं से वापस हो जाएं। लखनऊ उनको दाखिल नहीं होने देना चाहती, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री का शेड्यूल्ड कार्यक्रम चल रहा है और शहर में कोई भी अव्यवस्था पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस जो है वो तेजी के साथ काम कर रही है। ठीक है, तो जिस तरह से आप बता रहे भूपेश बघेल को वहीं पर एयरपोर्ट पर रोक कर रख दिया गया, लेकिन वो भी धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि वो यहां से नहीं जाएंगे, प्रियंका से मिलने जाना चाहते थे, लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन अब उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। तो क्या हम ये माने शबाब की भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी यहाँ पर आना चाहते थे, तो यूपी सरकार की तरफ से एक चिट्ठी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जारी की गई थी कि तमाम स्थितियों को देखते हुए पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, धारा 144 लागू है, तो किसी वीआईपी को मूव करने ना दिया जाए। और उसी कड़ी में उनको भी नहीं आने दिया गया था लखनऊ में। तो भूपेश बघेल चूंकि लखनऊ तक पहुंच गए थे और वो यहाँ पर आने के बाद प्रियंका गांधी से मिलने और लखीमपुर खीरी आने की वो भी बात कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। बिल्कुल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब उनको लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी है, इसको लेकर भी एहतियात बरता जा रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को एयरपोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये यहां पर पहुंचे थे भूपेश बघेल को लेने के लिए, लेकिन अब दोनों को बाहर ही रखा गया है। दोनों पूर्व सांसद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे लखनऊ के, लेकिन एयरपोर्ट परिसर में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पूर्व सांसद पीएल पुनिया को प्रवेश करने नहीं दिया गया है, यानी उन्हें इजाजत नहीं मिली है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी से बाहर उनको रोका गया, और दूसरी तरफ आप भूपेश बघेल को देख रहे हैं कि किस तरह से वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उनको प्रियंका से मिलना है, लखीमपुर जाना है, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दे रही है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई कि कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को एयरपोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया है। दोनों पूर्व सांसद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पूर्व सांसद पुनिया को प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली है। हम पीसीसी जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि पंजाब के सीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनको भी बैरंग लौटा दिया गया था, और अब भूपेश बघेल को भी लखनऊ एयरपोर्ट पर बिठा लिया गया है। हाँ, पढ़िए नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का उचित क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। जैसे 44 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर प्लीज।
तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि लखीमपुर में 144 धारा लागू की गई है, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं पीसीसी दफ्तर जा रहा हूं लखनऊ के। लेकिन जिस तरह से ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं लखनऊ में भी इसी तरह से कुछ है, तो वो फिर वहीं पर धरने पर बैठ गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमको क्यों रोका जा रहा है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हूँ तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। 144 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर प्लीज। तो एक मुख्यमंत्री इस तरह से अब धरने पर लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं लखीमपुर नहीं जा रहा, धारा 144 लगी है, मैं लखनऊ जा रहा हूं, वहां पर कांग्रेस कार्यालय में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लखीमपुर में 144 धारा लगी है, ना कि लखनऊ में। लेकिन बताया गया उनको कि नहीं, लखनऊ में भी कुछ प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते। तो उसके बाद फिर भूपेश बघेल वहीं पर जिस जगह वो खड़े थे धरने पर बैठ गए। हालांकि अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन इसके बावजूद भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, अपनी जगह पर ही धरने पर बैठ गए हैं। उनको लेने के लिए प्रमोद तिवारी पहुंचे थे, पीएल पुनिया पहुंचे थे, लेकिन उनको भी दाखिल नहीं होने दिया गया और उनको भी बाहर कर दिया गया। तो एयरपोर्ट पर अब धरने पर बैठ गए हैं भूपेश बघेल। उनका कहना था वो प्रियंका से मिलना चाहते थे, प्रियंका तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनको अब प्रियंका तक भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लखीमपुर में चूंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल लेता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने, इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल लेता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने, इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ। तो हम आपको बता दें कि लगातार भूपेश बघेल जो बातें कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाने दिया गया, इसलिए मैं यहीं पर धरने पर बैठ गया। कांग्रेस नेताओं को एयरपोर्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, प्रमोद तिवारी को एयरपोर्ट से बाहर किया गया, पीएल पुनिया भी एयरपोर्ट से बाहर किए गए हैं और अब भूपेश बघेल अपनी जगह पर ही धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले हमने देखा था पंजाब के सीएम भी मिलने पहुंचे थे, लखीमपुर जाने की बात हो रही थी, तो उनको भी इसी तरह से आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। हालांकि कानून व्यवस्था की बात लगातार प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है। उनका कहना है कि धारा 144 लागू है, ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और अब भूपेश बघेल की बात की जाए तो वो कांग्रेस दफ्तर जाना चाहते थे लखनऊ के, लेकिन वहां पर जाने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कुछ प्रोटोकॉल है, 144 धारा इस वक्त लगी हुई है लखीमपुर खीरी में, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं यहीं धरने पर बैठ जाता हूं। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहले पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, रिक्वेस्ट किया, लेकिन जब वो नहीं माने हैं तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे आगे जाने नहीं देंगे तो मैं यहीं पर धरने पर बैठ जाऊंगा। फिर मुझे जाने दीजिए, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। 144 धारा वहाँ लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर प्लीज। तो हम आपको बता दें, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनसे गुजारिश की जा रही है कि वो यहां से लौट जाएं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि मैं लखीमपुर खीरी नहीं जा रहा, वहां धारा 144 लागू है और मुझे पता है कि धारा 144 में आप मुझे वहां जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं वहां जाने की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन प्रियंका से मिलने की बात या फिर कांग्रेस कार्यालय में जाने की बात उन्होंने कही। इसके बावजूद और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर क्या धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है, वापस जाने को तैयार नहीं है? वो उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया है
और वो नहीं उठेंगे यहाँ से, वो वापस भी नहीं जाएंगे। उनका बार बार ये कहना था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे कांग्रेस दफ्तर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको क्यों नहीं करने दी जा रही है। हालांकि बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश यहाँ लखनऊ पुलिस प्रशासन की ओर से, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि यहाँ भी 144 लगी हुई है। और आप सीतापुर या लखीमपुर अगर जाने की बात करते हैं तो वहाँ के जिलाधिकारियों ने भी कहा है कि वहाँ पर इस वक्त ऐसा माहौल नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को वहाँ बिल्कुल। पर तो ऋषभ, कहा जा सकता है अपनी बात पर डटे हुए हैं भूपेश बघेल। उनका कहना है कि वो यहाँ से नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उन्हें प्रियंका से मिलने नहीं दिया जाता है या लखनऊ में अपने नेताओं या कार्यकर्ताओं से नहीं मिलने दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।